हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है आबिद मिर्जा और आप देख रहे हैं आबिद टेक। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास और रोजगार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए दो बच्चों की नीति अनिवार्य करने की मांग में तेजी आई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को चीन से सबक लेते हुए इस मुद्दे पर कोई डिसीजन अभी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, क्या वाकई में भारत में दो बच्चों की नीति अनिवार्य करना देश के लिए कारगर साबित हो सकता है? तो चलिए बात करते हैं इसी वीडियो में कि क्या दो बच्चों की नीति भारत में कहीं और भी लागू है या भारत इस नीति से कई दशक आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, जो कि 2020 की रिपोर्ट है और इसमें पहला भाग, जिसे कुछ समय पहले ही जारी किया गया था, जो कि 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसमें जारी किया गया डेटा यह बताता है कि भारत के 17 में से 14 राज्यों में कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रति महिला जन्म देने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है, या प्रति महिला प्रजनन दर 2 या 1 या उससे भी कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकांश राज्यों में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी यानी कि प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या, जिसकी एक आबादी खुद को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पूरी तरह से बदल सकती है। ये डेटा दर्शाता है कि दो बच्चों से संबंधित धारणा गलत और मिथक है। हालांकि फैमिली हेल्थ प्रोग्राम लोगों के अधिकार और सम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, गौरतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के दौरान देश से पॉपुलेशन कंट्रोल करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने पॉपुलेशन कंट्रोल संबंधी प्रयासों को देशभक्ति का एक रूप बताया था और इसे प्राप्त करने हेतु समाज को आगे आने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भविष्य की पीढ़ियों के लिए अलग अलग समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। जो लोग छोटे परिवार की नीति का पालन करते हैं वे भी विकास में योगदान देते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश के आंतरिक हिस्से में यानी कि अलग अलग राज्यों में दो बच्चों से संबंधित नीति का पालन किया जा रहा है या इससे रिलेटेड कोई स्कीमें चल रही हैं। तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। असम मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए एक फैसले के अनुसार वर्ष 2021 से 2 से अधिक बच्चे वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। वहीं बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों के मामले में जिन उम्मीदवार के 2 से अधिक बच्चे होंगे वह नियुक्ति के पात्र भी नहीं होंगे। और वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक नियम ऐसा भी लागू किया गया है जिसमें यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे ग्राम पंचायत या वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। हालांकि स्थानीय चुनावों में ये नियम तो लागू था, लेकिन विधानसभा और संसदीय चुनावों में ऐसा कोई नियम लागू नहीं था। वहीं ये नियम गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड और कर्नाटक में भी यह नियम लागू है। हालांकि कर्नाटक में एक कानून के अनुसार एक व्यक्ति जिसके परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए सैनिटरी शौचालय अगर अवेलेबल नहीं है तो वह इलेक्शन में नहीं लड़ सकता। वहीं अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है। अब यदि हम दो बच्चों से संबंधित नेशनल पॉलिसी के बारे में थोड़ा जिक्र करें क्रमानुसार कि क्या क्या चेंजेस आए, तो 13 अगस्त 2018 में दो बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय नीति को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को एक याचिका सौंपी गई थी। फिर उसके बाद 15 अगस्त 2019 को यानी कि 1 साल बाद स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई थी। फिर उसके 6 महीने बाद यानी कि 10 जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
और फिर 18 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में यह कहा गया था कि क्या भारत में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने वाला कानून पास हो सकता है? क्या भारत सरकार चीन की तरह वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ सकती है? हालांकि इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह संसद के हस्तक्षेप का क्षेत्र है, यानी कि इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय का, बशर्ते उसकी समीक्षा करना न्यायालय का अधिकार है। अब हम इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पहलुओं की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं नेगेटिव पहलुओं की कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018 और 19 के अनुसार 2040 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 16% तक पहुंच जाएगी और वहीं वर्ष 2050 तक यह संख्या 33 करोड़ के पार हो जाएगी। और विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर 2 बच्चों की राष्ट्र नीति नहीं अपनाई गई तो इन आंकड़ों में और भी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। और अगर हम इसके पॉजिटिव पहलू की बात करें तो यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी वर्ष 2027 तक 158 करोड़ हो जाएगी, जो फिलहाल 131 करोड़ है। वहीं चीन की जनसंख्या 2027 में 153 करोड़ हो जाएगी और इस प्रकार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। यानी कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है कि हम नंबर 1 पर होंगे। गौरतलब यह है कि जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य स्तर पर प्रदूषण जैसी समस्याओं से वृद्धि हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या के संबंध में चीन का स्टैंड क्या है, चीन की स्थिति क्या है। वर्ष 1979 में चीन द्वारा 1 बच्चे की राष्ट्र नीति को लाने का उद्देश्य बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल पाना था। उस वक्त चीन की जनसंख्या 97 करोड़ थी, जो वर्ष 2019 में 139 करोड़ हो गई और इस पॉलिसी से 40 करोड़ बच्चे कम पैदा हुए, लेकिन कामगार आबादी में तेजी से गिरावट हुई और इससे वहाँ की वृद्ध जनसंख्या यानी कि बूढ़ों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई और बुजुर्ग पीढ़ी को सहारा लेने के लिए युवा आबादी में कमी आने लगी। और इसे देखते हुए चीन ने अपनी पॉलिसी को बदलते हुए 2016 में 1 बच्चे की राष्ट्र नीति को वापस ले लिया और वापस से 2 बच्चे की इजाज़त दे दी। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय बताइएगा कि आप इस नीति से कितना प्रभावित करते हैं और आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।